हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा टेंस और उसके पार्ट्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। हम ये बात जानते हैं कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वैसे ही इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट्स के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट है और जब हम इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके रूल्स को अभी समझ लेंगे, तो इसके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। तो बच्चों, इस टेंस को पहचानने के लिए हम सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद देखेंगे कि मेन वर्ब के बाद कहीं ता है, ते है, ती है तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बच्चों, जैसे कि राम स्कूल जाता है, यहाँ पे आ रहा है ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। राम हो गया सब्जेक्ट, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट और जाता है हो गया वर्ब। जाना ही तो एक क्रिया है, इसीलिए जाता है हो गया वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, सचिन क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ता है आ रहा है, सचिन सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट और खेलना मतलब क्रिया, तो खेलता हो जाएगा वर्ब। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, वह गाना गाती है, रोहन पढ़ता है, वे जाते हैं। बच्चों, यहाँ सबके लास्ट में आ रहा है ता है, ते है, ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाया कैसे जाता है। तो इसमें सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब को प्लूरल कर देते हैं, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब को सिंगुलर ही रहने देते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ब के साथ कब एस या ईएस लगता है। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ईएस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ईएस नहीं लगेगा। तो आइए रूल के हिसाब से कुछ सेंटेंस बना करके देखते हैं। हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला वाक्य है राहुल घर जाता है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है राहुल और राहुल सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब में एस ईएस लगेगा। तो राहुल गोज टू होम। ऐसे ही अगला वाक्य है मैं खाना खाता हूँ। इस वाक्य में वर्ब के लास्ट में ता हूँ आ रहा है, इसलिए इसके सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि मैं का इंग्लिश होता है आई और आई होता है प्लूरल नाउन, तो इसमें वर्ब के साथ एस ईएस नहीं लगेगा। तो सेंटेंस बनेगा आई ईट फूड। तो पिछले दोनों एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट नहीं था। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे वह रोज पढ़ती है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, वर्ब है पढ़ती है और ऑब्जेक्ट है रोज, तो वह का इंग्लिश होगा शी है सिंगुलर नाउन, इसलिए वर्ब के साथ एस ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा रीड्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा डेली। तो सेंटेंस बनेगा शी रीड्स डेली। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो समझ में आया होगा। अब आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में वो एग्जाम्पल है जिसके वर्ब में एस ईएस नहीं लगेगा और राइट साइड में वो एग्जाम्पल है जिसके वर्ब में एस ईएस लगेगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको अच्छे से देख करके समझ लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।